प्रशांत किशोर को देश का सबसे तेज तर्रार चुनाव रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के लिए सफल चुनावी रणनीति बनाई है, लेकिन अब वे सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि एक नेता बनने की राह पर हैं। उन्होंने जन स्वराज आंदोलन शुरू किया है, जिसका मकसद है बिहार को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की राह पर ले जाना है। जनता के बीच पकड़ और पैदल यात्रा। प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत की और अब तक हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। इस दौरान वे गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। ये एक रणनीतिक प्रयास है जिससे वे खुद को जमीनी नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक IT सेल या टीवी डिबेट में दिखने वाला चेहरा। अब सवाल यह है कि क्या जनता उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार करेगी। बिहार की राजनीतिक जातिवाद, लालू बनाम नीतीश, बीजेपी बनाम विपक्ष जैसे खांचों में बटी है। प्रशांत किशोर इन खांचों से बाहर एक वैकल्पिक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवा, पढ़ा लिखा और बदलाव चाहने वाला वर्ग उनके साथ खड़ा हुआ तो उनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ रणनीति नहीं, जमीनी राजनीति, गठबंधन की समझ और जनता से भरोसेमंद रिश्ता भी चाहिए। उनके पास ये अनुभव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन विरोधी इसे इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात और मौका। बिहार में नीतीश कुमार की छवि अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लालू यादव की पार्टी पर परिवारवाद के आरोप हैं और बीजेपी को अकेले दम पर स्पष्ट समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर कोई नया चेहरा एक साफ सुथरी छवि के साथ आता है तो जनता उसे मौका देने के लिए तैयार हो सकती है। यही प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा मौका है। प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए उन्हें चुनाव लड़कर जीतना होगा, संगठन बनाना होगा और जनता का भरोसा भी जीतना होगा। अगर वे तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर मुमकिन है।